हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग एक रीजनिंग का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ बहुत शानदार चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और ये शानदार चैप्टर इसलिए है क्योंकि हर एग्जाम में इससे सवाल आता है। और अभी नेक्स्ट तुरंत जो एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का, जीडी में तो इससे 2 सवाल रहते हैं, रेलवे में 3 सवाल रहते हैं, है ना, बैंक में तो 5-5 सवाल रहते हैं। तो सीरीज, नंबर सीरीज, है ना, और नंबर सीरीज का आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि इसको पकड़ना कैसे है ना, इसको पकड़ना कैसा है, कि कैसे बनेगा। कुछ नंबर दे देगा और बीच वाले नंबर को नहीं लिखेगा, पूछेगा उसकी जगह क्या होता है, वहां वाट का चिन्ह दे देगा और पूछेगा कि क्या होता है। मिसिंग नंबर भी इसको कह सकते हैं, है ना। तो सीरीज में बहुत सारा सीरीज होता है। आज हम लोग नंबर सीरीज में बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, फिर इसमें काफी सारा क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा देंगे। तो इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एसएससी जीडी ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि किस कैंडिडेट का एग्जाम किस दिन होगा, ये अनाउंस कर दिया है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम देख लीजिए कि किस कैंडिडेट का किस दिन एग्जाम है ना, किस शिफ्ट में होगा और कहाँ एग्जाम होगा। उसके हिसाब से आप लोग अपना माइंड मेकअप कर लीजिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, है ना, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। और एकदम जान लगा दो एकदम, क्योंकि अब टाइम नहीं है। एकदम जान लगा के पढ़िए और इतना मेहनत कीजिए कि एक सीट आपका पक्का हो जाए, है ना। तो ठीक है, आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कर रहा है ना। तो देखिए हमने लिखा है बेसिक कंसेप्ट सीरीज का, है ना। बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे सीरीज का। हम ये क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप कैसे एनालाइज कर पाएंगे कि ये किस लेवल का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा मेथड लगेगा, ये सब अभी सीखेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, देखिए दिया है 2, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया है 2, 6, 12, 20, कितना 30 और फिर कितना दिया 42। पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा, वाट दिया हुआ है कि यहाँ क्या आएगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ क्या आएगा। यहाँ आने के लिए आप कह सकते हैं कि कैसे बढ़ा रहा है। आप पहले देख ले कि बढ़ा कैसे रहा है। तो सुनिए 1 को आप लिख सकते हैं यहाँ 1 गुने 2 तो 2 आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 3 तो 6 आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 3 गुने 4 12 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 5, यहाँ लिख सकते हैं 5 इंटू 6, यहाँ लिख सकते हैं 6 इंटू 7। आप देखिए कि 1 से शुरू किया, 1 में 2 को गुना किया तो 2, अब 2 को यहाँ लाया, फिर एक नंबर बढ़ा के अगला नंबर बढ़ा के गुना कर रहा है। 2 गुने 3 6, 3 गुने 4 12, 4 गुना 5 20, 5 गुना 6 30 और 6 गुना 7 कितना 42। तो आगे अब 7 तो यहाँ कवर करेगा और 7 करेगा, अगला नंबर कितना था 8, तो 8 7 कितना हो जाएगा यहाँ 56, यहाँ कितना हो जाएगा 56। तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा 56, है ना। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे। तो देखिए इस तरह का एक अलग टाइप होता है, इस तरह का क्वेश्चन एक अलग टाइप होता है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे 4 जोड़ा, फिर यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ देखिएगा कि यहाँ से कितना जोड़ा 4 जोड़ा, अब 6 जोड़ा, उसके बाद देखिए 8 जोड़ा, ऐसे भी करा सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिएगा तो कितना ऐड किया +4, यहाँ कितना किया देखिए प्लस का 6, यहाँ कितना किया देखिए प्लस का कितना 8, 12 8 20, और देखिए यहाँ कितना किया तब प्लस का 10, और फिर यहाँ कितना किया प्लस का 12, तब यहाँ कितना करेगा प्लस का 14। देखिए ना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 कितना 14। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो आप बताइए 42 में 14 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 56 आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए सीरीज बनाने के कई तरीके होते हैं। आपको पहले सीखना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए बेसिक होता क्या है, अगर नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो समझिए कि कुछ जोड़ रहा है। अगर नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो समझिए कि गुना कर रहा है ना। तो बड़ा नंबर से गुना करता होगा, स्क्वायर करके गुना करेगा या कुछ जोड़ के गुना करेगा। तो कई तरह से नंबर बढ़ते हैं, स्मूथली बढ़ते हैं, फिर बढ़ के घट जाएगा, फिर घट के बढ़ेगा तो वहां गुना करेगा, है ना, वहां भी गुना ही करता है। तो सब टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कभी कभी स्क्वायर कर देगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर भी पूछेगा, या 1 का क्यूब 2 का क्यूब 5 का क्यूब 7 का क्यूब ऐसे पूछेगा। कभी सभी अभाज्य संख्या को लिखेगा, कभी सभी सम संख्या को लिखेगा, है ना। तो बहुत सारा इसका तरीका होता है। हम लोग 2 से 3 क्लास में इसको पूरा बढ़िया से खत्म कर देंगे, फिर एक भी सवाल आप लोगों से नहीं छूटेगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें आगे वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए दिया 1 2 6 24 120। आप देखिए इसमें थोड़ा सा बढ़ा, फिर देखिए एकाएक ज्यादा बढ़ गया, फिर एकाएक और ज्यादा बढ़ गया।
अब इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, अब इसमें क्या कर सकते हैं। तो आप बताइए कि 1 से ही कितना बढ़ गया, तो प्लस का 1 हुआ। फिर देखिए ये कितना बढ़ गया, प्लस का 4 हो गया। फिर कितना बढ़ गया, प्लस का 19 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, है कि ना। पहले 1 जोड़ा, 4 जोड़ा, 18 जोड़ा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कितना जोड़ रहा है। अब देखिए ये 120 आ गया, तो 120 में से 24 घटा दीजिएगा, 120 में से 24 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 96, है ना। तो यहाँ प्लस का कितना कर दिया 96, प्लस का कितना कर दिया 96। तो क्या इस तरह से हम समझ सकेंगे, देखिए ना कोई तुलना ही नहीं बुझा है क्या कर रहा है ना। तो अब देखिए किया क्या, ये किया है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, तो अब क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना होता है 720। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना होता है 720। देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 गुने 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 गुने 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3, फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3, है ना, गुने कितना 4। तो देखिए 4 किया 12 दूनी 24 एकम 24। और फैक्टोरियल 5 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने कितना 5, तो यह आ जाएगा 120। और फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है कि 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तभी आ जाएगा 720। तो देखिए ये फैक्टोरियल रखा है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, तो अगला क्या आएगा फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना होता है 720। तो इस तरह से बढ़ाया है, नहीं तो आप इसमें दिमाग लगाते रह जाइएगा, नहीं बनेगा, पैटर्न पता होना चाहिए, है ना। अब इस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, देखिए 2 दिया, 3 दिया, 5 दिया, 7 दिया। अब देखिए 2 से 1 कितना बढ़ा दिया 3, 1 बढ़ा दिया। अब देखिए 2 से कितना बढ़ा दिया +1 किया, फिर यहाँ से कितना किया +2 किया, फिर यहाँ कितना किया +2 किया। अब बताइए +2 किया, अब +2 किया है, तब आगे क्या जोड़ेगा। मान लीजिए कि हम इसका ऑप्शन ही आपको दे देते हैं, इसका ऑप्शन दे देते हैं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे देते हैं कि 10 है ना, 9 है, फिर 11 है, फिर 15 है। क्या जोड़े, मान लीजिए ये ऑप्शन है तो क्या जोड़े। तो अब देखो पहले 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 जोड़ा, अब 2 जोड़िएगा तो 9 आएगा, है कि नहीं। अब फिर आगे 3 जोड़िएगा तो 10 आएगा। तो 9 होगा कि 10 होगा आंसर इसका, या तो 9 मार दीजिएगा, नहीं तो 10 मार दीजिएगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिए पहला अभाज्य संख्या 2, दूसरा अभाज्य संख्या 3, तीसरा अभाज्य संख्या 5, फिर अभाज्य संख्या 7, तो फिर अभाज्य संख्या कितना होगा 11। 9 तो नहीं ना होगा जी, तो अगला अभाज्य संख्या कितना हो गया 11। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा 11, है कि नहीं। सही आंसर कौन सा होगा 11। तो इसमें लगा क्या रहा है प्राइम नंबर, प्राइम लगा रहा, अभाज्य लगा रहा, क्या लगा रहा अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को कंटिन्यू लिख रहा है। अब उसके नीचे वाला संख्या को देखिए, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो देखिए 1 क्या है विषम संख्या, 2 क्या है, 3 क्या है विषम संख्या, 5 क्या विषम संख्या, 7 क्या विषम संख्या। तो इसके बाद वाला विषम संख्या क्या होगा 9, क्योंकि लगातार विषम संख्या। देखिए 1 भी विषम संख्या, 3 भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या, 7 भी विषम संख्या, 9 भी विषम संख्या। अब बहुत आदमी इसमें 9 आंसर कर देगा, गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए 9 यहाँ आएगा, 11 यहाँ आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बेसिक चीज जो है वो सीख रहे हैं, और बेसिक चीज सीखना ही जरूरी है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखिएगा तब तक आपसे क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो बेसिक चीज पे खासकर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आपसे पूछेगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, है ना, और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ और हम कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे साथ साथ, है ना। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हम लिए हैं, 3 क्वेश्चन लिए हैं, और देखिए इन 3 क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं, है ना। देखिए इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना रहे हैं, है कि नहीं। और ये क्वेश्चन देखिए किस टाइप से दिया हुआ है कि नहीं। ये क्वेश्चन देखिए किस टाइप से दिया हुआ है, देख लीजिए। दिया है पहले यहाँ कितना 111, फिर कितना दिया है 112, है ना। फिर कितना है गैप है, यहाँ क्या आएगा वो पूछ रहा है, फिर 125 है, फिर 141 है, फिर कितना है 166 है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कुछ जोड़ रहा है। तो आप देखिए तो क्या जोड़ रहा है, तो देखिए यहाँ से यहाँ आने में +1 कर रहा है, +1। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में अब क्या कर रहा है मालूम नहीं है। फिर यहाँ से यहाँ आने में क्या कर रहा है वो भी मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ से यहाँ देखिए तो क्या कर रहा है, ये 25 है, ये 41 है, यानी प्लस का कितना किया 16 ऐड किया। फिर यहाँ से देखिए, है ना, फिर यहाँ से देखिए ऐसे, ये 41 है, ये 66 है। तो घटा दीजिएगा, 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 5।
है ना। 14 में से 16 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा 2, यानी प्लस कितना किया 16। तो देखिए प्लस 16 किया है, प्लस 25 किया है, यहाँ प्लस 16 किया है ना, और यहाँ प्लस 1 किया है। तो आप एक बात बताइए कि ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या किया होगा, यहाँ 9 जुड़ा होगा, यानी यहाँ प्लस कितना किया होगा 9, 3 का स्क्वायर। यहाँ कितना किया होगा 3 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ कितना किया होगा 4, 2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ कितना 1 का स्क्वायर। तो बताइए अगर इसमें 4 जोड़ दे, अगर 4 जोड़ दे तो यहाँ कितना आएगा 116, 116। और 116 में 9 जोड़ेंगे तो 25, 109 में 125 में 16 जोड़ेंगे तो 141, और 141 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 166 आएगा। यानी जोड़ा क्या ये, तो पहले जोड़ा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना, ऐसे जोड़ रहा है। ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से खाली हमको क्लियर नहीं हो रहा था, 111 और 112 से ये बात क्लियर नहीं हो रहा था, और इसके बाद यहाँ गैप ही था, तो हमने यहाँ से शुरू किया। देखिए 16 जोड़ा, यहाँ 25 जोड़ा, यानी 25 जोड़ा मतलब 5 का स्क्वायर जोड़ा, 16 जोड़ा मतलब 4 का स्क्वायर जोड़ा। इसका मतलब कि 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो इसमें 3 का स्क्वायर, तो इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ेगा, यानी 116 में 9 जोड़ेगा, चाहे तो 3 का स्क्वायर इसमें से 9 घटा देंगे तो मिल जाएगा। इसका मतलब कि इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ा होगा, यानी 2 का स्क्वायर जोड़ा होगा। तो 112 में 2 का स्क्वायर 4 जोड़े तो 16, 16 में 9 जोड़े 25, है कि नहीं, पकड़ा गया सही। तो इस तरह से ही किया था, है ना, इस तरह से ही किया था। उसी तरह से अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या किया है, तो देखिए अब यहां से तो ये नहीं पकड़ा रहा है कि इसमें किया क्या है कि नहीं, इसमें क्या किया है वो नहीं पकड़ा रहा है। लेकिन इसमें आप एक बात देखिए कि 780 घट रहा है, देखिए 736 आ गया, 681, 604, 505 घट रहा है। तो पहले आप यहां से तो पकड़ाएगा नहीं, तो इधर से शुरू कीजिए, तो यहां से पता कीजिए, है ना। तो आप बताइए 505 है, ये कितना है 604 है, तो घटा लीजिए तो कितना जाएगा आपका 14 में से 5 जाएगा 9, ये कितना जाएगा 9, 99 घटाया है। यहाँ फिर देख लीजिए यहाँ कितना घटा रहा है, इसमें से आपको घटा लीजिए 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा 7, 11 में से 4 जाएगा 7, तो 77 आ जा रहा है। यहाँ देख लीजिए यहाँ माइनस का 77 किया है। अब बताइए जब 99 77, तो यहाँ देखिए कितना किया होगा, यहाँ माइनस का 55 किया है, घटा के देख लीजिए, देखिए 6 में से 1 जाएगा कितना 5, यानी माइनस का 55 हो गया। तब यहाँ माइनस का 55 है, तो बताइए ये 99 है ना, ये 77 है, मैंने 88 छोड़ा, अब देखिए 55 आ गया, यानी 66 छोड़ा, तो अब क्या 44 छोड़ेगा तो कितना जाएगा 33, है कि नहीं। यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस का 33। इसका मतलब कि इसमें कितना किया होगा माइनस का 11, माइनस का 11, माइनस 33, माइनस 55, माइनस 77, माइनस 99, तो मतलब इसमें से 11 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 769, कितना आ जाएगा 769। और इसमें से इतना घटाइएगा, देखिए 9 में से 3 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो 780 में से कितना घटेगा माइनस 11, माइनस 33, है ना, ऐसे कर रहा है। तो देखिए ये पैटर्न हम इधर से पकड़े हैं, क्योंकि यहाँ से तो तुरंत एक ही के बाद गैप था, नहीं पकड़ा था। तो क्या करिएगा, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आप इधर से शुरू कीजिएगा, है ना, इधर से शुरू कीजिएगा। और आप देखिए बहुत 3 गुना 4 गुना नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कि कुछ घटा रहा है या जोड़ रहा है ना। कम हो रहा है मतलब घटा रहा है, अगर बढ़ता मतलब जोड़ता, अगर 2 गुना 3 गुना बढ़ने लगे तो समझिए कि गुना कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 11 है, इसका मतलब क्या गुना किया है, ये जोड़ा नहीं है गुना किया है। तो आप इस तरह से देख लीजिए कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 669, है ना, 669। देखिए एक गैप करके छोड़ा है, 11 के बाद 22 छोड़ रहा है 33, 33 के बाद 44 छोड़ा 55, 55 के बाद 66 छोड़ा 77, 77 के बाद 88 छोड़ा 99, है ना। तो इसीलिए हमने 33 ले लिया है। तो आप समझ चुके हैं इस क्वेश्चन 2 नंबर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है कि 2 से एक ही बार कितना होता है 11, 2 से कितना होता है 11, तो 2 में अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 10, यानी हम कह सकते हैं कि गुना करेंगे 5 से प्लस का 1 कर देंगे तो 11 आ जाएगा। क्या 5 से गुना करके प्लस 1 कर दिए। अब बताइए 11 में कितना से गुना करेंगे 46 के नजदीक आ जाए, तो इसमें गुना कर देंगे हम 4 से, 4 से और 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो 44 है 2 46। देखिए 5 गुना 10 1 11, 5 से गुना किया 1 जोड़ा, अब देखिए 4 से गुना किया 2 जोड़ा,
अब 5 से 1 तो घटा दिया, लेकिन देखिए गुना करने वाला को घटा रहा है, जोड़ने वाला को 1 बढ़ा रहा है। तो अब ये 4 है तो अब फिर गुना तो 3 से करना पड़ेगा, तो 46 में गुना करना होगा 3 से, है ना। तो 3 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा, 76 या 18 के 8 है, और उसके बाद 4 या 12 और 1 कितना 13 आ जाएगा 138। तो अब देखिए 2 जोड़ा है तो अब फिर कितना जोड़ेगा, 3 जोड़ेगा, तो 38 और 3 कितना हो जाएगा 41। तो अब बताइए अब यहाँ क्या करें, तो इसमें 2 से गुना करेगा 2 से, और जोड़ेगा कितना 3 जोड़ा, तो अब फिर कितना जोड़ेगा 4। देखिए पहले 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो अब कितना जोड़ेगा 4। पहले देखिए 5 से गुना 4 से गुना 3 से गुना 2 से गुना। तो अब बताइए अगर हम इसमें करेंगे 2 से गुना तो ये कितना आ जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 141 में 2 से गुना कीजिएगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 282, 2 एकम 2, 4 गुना 8 और 2 एकम 2। आप प्लस इसमें कितना ऐड करना है, प्लस इसमें कितना ऐड करना है 4, तो प्लस इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 6 286। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 286। कितना आंसर हो जाएगा 286। अब इसमें क्या किया है, तो देखिए गुना किया है कितना से 1 से, जोड़ा कितना होगा, यहाँ जोड़ा होगा 5, है ना। तो देख लीजिए इसमें 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, 86 में 5 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 291। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को पकड़ेंगे, है ना, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को पकड़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए क्या कह रहा है, देखिए 548 273 135। तो इससे क्या पता चल रहा है कि घट रहा है। तो देखिए थोड़ा बहुत नहीं घट रहा है, आधा के आसपास घट रहा है। इसका मतलब क्या है, आधा घटने का मतलब क्या है कि भाग दे रहा है। आप देखिए ना 65 के आधा इधर 30 के आसपास हो गया है, आधा के आसपास, तो नहीं भाग दे रहा है। तो कैसे भाग दे रहा है, क्या कर रहा है, सो समझिए, ध्यान दीजिए। इसमें से क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि भागा कर रहा है 2 और माइनस का कितना किया 1, भागा 2। अब देखिए 500 कितना है, 500 का आधा कितना होगा 250, है ना 250। 48 का आधा कितना होगा 24, तो इसमें 24 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 2 7 आई कितना है 274। इसमें से माइनस का 1 कर देते कितना जाएगा 273। तो देखिए भागा 2 किया -1। अब इसमें भी क्या करेगा, भागा करेगा कितना 2 और माइनस करे कितना किया है, सो देख लीजिए। अब ध्यान दीजिए 273 है, तो 273 में 2 से भाग देंगे 2 से, तो कितना जाएगा 1, ये जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये कितना हो जाएगा 6 दूना 136.5, 136.5 वहाँ दिया 135, यानी माइनस कर दिया 1.5 माइनस कर दिया, है ना, तब ना आ जाएगा 135। यानी देखिए 2 से भागा दिया और माइनस कर दिया 1.5। देखिए यहाँ -1 किया, यहाँ 1.5, यानी 0.5 में बढ़ा रहा है। देखिए 1 था अब 1.5। अब फिर करेगा 2 से भागा, माइनस 1.5 0.5 बढ़ाइएगा तो माइनस का कितना जाएगा 2। फिर उसके बाद क्या करेगा 2 से भागा, है ना, अब माइनस कितना करेगा, माइनस करेगा 2.5, है ना 2.5। तो अब इसको भी आगे लाने के लिए कितना 2 से भागा, अब 0.5, तो अब 0.5 बढ़ेगा तो कितना जाएगा 3, माइनस का 3। तो आप बताइए कि 30 दिया है तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15, है ना। 30 के आधा कितना हो जाएगा, आप बताइए 2 से भाग दीजिएगा 30 में, तो 30 के आधा कितना हो जाएगा 15, है ना। अब ये कितना है 25, मतलब पॉइंट के बाद कितना 250 मान लीजिए, तो 250 का आधा कितना हो जाएगा 1.25, है ना। 250 का आधा 125, है ना, तो यहाँ तो 0 रख ही सकते हैं। तो इतना आ जाएगा, पॉइंट के बाद इतना आ जाएगा। अब इसमें से 3 घटा लीजिएगा तो आ जाएगा कितना 12.125, तो यहाँ हो जाएगा 12.125, है कि नहीं 12.125। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 12.125, है ना। उसी तरह से अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ कर क्या रहा है सो देखिए, आधा कर दिया मतलब भाग दिया है। तो भाग दिया कितना से है 0.5 से। 0.5 बोले तो 0.5 का मतलब होता है 1/2, आधा किया, है ना, आधा कर दिया तो 0.5 से भागा दिया, है ना। अब यहाँ क्या करेगा मालूम नहीं चल रहा है ना, यहाँ क्या करेगा वो मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन इधर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है 6 है, तो 6 में कितना से भाग दे रहा है
6 में कितना से गुना कर रहा है, गुना कर रहा है 4 से, है ना, 4 से गुना कर रहा है। ऐसे ही भाग नहीं, गुना, देखिए गुना होगा तब ना आएगा, गुना हो जाएगा 0.5 से, है ना। तो देखिए 4 से गुना किया, 6 चौका 24। अब इसमें कितना से गुना करेगा सो देखना है ना, इसमें कितना से गुना करेगा, है ना। तो अगर 8 से गुना कर दे, ध्यान दीजिए 8 से गुना कर देता, 8 चौका 32 के 2, 8 दूना 16 और 3 कितना 19, 8 से, यानी यहाँ गुना, देखिए 4 का दुगुना कितना हो गया 8, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ आधा कितना हो जाएगा, तो यहाँ गुना क्या होगा 2 से, तब 2 के आधा कितना हो जाएगा, यहाँ गुना करेगा 1 से, यानी यहाँ किया 0.5 से गुना, यहाँ करेगा 1 से, तो 3 में 1 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। अब देखिए इसमें करेगा 2 से, देखिए डबल कर रहा है, ध्यान दीजिए डबल कर रहा है, 0.5 का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना कितना 8, देखिए ऐसे गुना कर रहा है। तो देखिए 6, 3 आधा से करेगा, तो फिर इसमें 3 में 1 से गुना करेंगे 3, अब 3 में 2 से करेंगे 6, 6 में 4 से करेंगे कितना 24 है, 24 में 8 से करेंगे कितना 192। तो इस तरह से देखिए इस चीज को बढ़ा रहा है ना, इस तरह से आप इसको बढ़ा रहा है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 3। अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया, इसमें देखिए क्या किया, तो 32 32 है, तो बढ़ाया कितना, प्लस कितना किया 0, फिर देखिए 32 से कितना कर दिया 40, बढ़ाया कितना प्लस का 8, फिर देखिए यहाँ कितना कर दिया 64, यानी 20 60 4 24, यानी प्लस कितना किया 24, है ना। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ कितना कर दिया, अब इसमें 8 जोड़ देंगे तो 8 4 12, है ना, और 4 6 और 4 10 1 11, यानी 48 कर दिया, प्लस ऐड कितना कर दिया 48 कर दिया, है कि नहीं 48 किया है। तो आप देखिए कि पहले 0 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा 32, 8 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा 24 जोड़ा, फिर कितना जोड़ा 48 जोड़ा, यानी कहने का मतलब कि इससे क्लियर तो नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा 0, फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा प्लस 8, फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा 24 प्लस का 24, फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा 48, 48 बढ़ा है, यानी प्लस हुआ है, 48 प्लस हुआ है, यहाँ भी प्लस हुआ है। अब ये कर रहा है, तो एक स्टेप और चेक कर लीजिए, अब एक स्टेप और चेक कर लीजिए, तो यहाँ से यहाँ बोलिए कितना बढ़ा, तो प्लस का कितना बढ़ा 16, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, पहले यहाँ से यहाँ देखिए कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा प्लस 8, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा 16, अब यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा 24, कितना बढ़ गया 24। तो देखिए 8 बढ़ा, दूसरा बार बढ़ा रहा है, 8 बढ़ा 16 बढ़ा 24 बढ़ा, तो इस बार 8 का 8 8 दूना 16 8 3 24, तो अब फिर कितना बढ़ जाएगा 8 चौका 32, है ना, तब प्लस 32 बढ़ेगा, तो 48 और 32 कितना होता है 48 और 32 कितना हो जाएगा 80, तो 80 में हम कितना को जोड़ दें 112 को, है ना, 112 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 8 है 9 आई कितना हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 192, कितना आ जाएगा 192। फिर से एक बार समझिए, देखिए 32 से 32 पहले 0 बढ़ा था, अब 32 से 40 8 बढ़ा, 40 से 64 24 बढ़ा, 64 से कितना 112 48 बढ़ गया, लेकिन इससे नहीं क्लियर हो रहा है, तो फिर एक स्टेप फिर से देख लिए, तो देखिए अब 0 से 8 बढ़ा, फिर 8 से देखिए 8 से कितना हो गया 16, 16 से कितना हो गया अब 24 हो गया, तो 8 का 8 8 दूना 16 8 3 24, तो आपके 8 चौके कितना होता है 32, तो 48 तो ही था ही, इसमें 32 और बढ़ रहा है, तो 48 32 जोड़ लेंगे 80, 112 में 80 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन में देख रहे हैं कि बढ़ा रहा है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 192। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, देखिए ये 709 है, ये कितना 708 है, घटा रहा है ना, घटा रहा है, तो देखिए इसमें से इसमें घटाया कितना, माइनस का कितना घटाया 1। अब देखिए इसमें से फिर इसमें से फिर इसमें कितना घटाया, देखिए 708 है, 699 था, 8 तो पहले घट गया, एक इसमें और घट गया, यानी माइनस का कितना हो गया 9, माइनस का कितना हो गया 9। तो अब आगे देखिए फिर क्या कर रहा है, देखिए 99 है, ये 74 है, 99 तो देखिए 9 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, और देखिए 9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी माइनस का कितना किया 25। देखिए अब दिखने लगा, 1 का स्क्वायर घटा है, 3 का स्क्वायर घटा है और 5 का स्क्वायर घटा है, तो इस बार देखिए 7 का स्क्वायर घटाया होगा, -7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो अब 7 के बाद अब कौन सा आएगा, 8 को छोड़ रहा है, एक बीच छोड़ा, देखिए 1 3 2 छोड़ा, 3 के बाद देखिए 5 आया तो 4 छोड़ा, तो अब 5 के बाद 7 आया, तो 7 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, यानी माइनस कितना करना पड़ेगा 81, है ना, -81। तो देखिए 5 में से 1 जगह कितना आएगा
4 है ना। अब देखिए ये हो जाएगा कितना 12, 12 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 4, आई बच जाएगा कितना 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 544 है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 544। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को सीखे होंगे। आप देखिए इसमें जैसे 3 स्टेप बढ़े ना क्लियर दिखने लगा, 1 का स्क्वायर घटाया, 3 का स्क्वायर घटाया, 5 का स्क्वायर, तब 7 का और 9 का। तो इस तरह से हम इस चीज को बनाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को अच्छा से समझ में आया होगा और इसमें हम काफी क्वेश्चन और कराएंगे है ना। आज तो एकदम बेसिक क्लास था इसलिए समझाना था, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन था है ना। और इसमें भी आप बहुत कुछ सीखे होंगे है ना, बहुत कुछ सीखे होंगे। जैसे ये क्वेश्चन जो है देखिए, पहले बढ़ा फिर वही रहा फिर बढ़ा, पहले 6 था घट गया 3 आ गया, फिर वही रहा फिर बढ़ना शुरू कर दिया, तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप 0.5 से गुना करना शुरू कीजिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है 0.5 से गुना करना शुरू कीजिएगा है ना। ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए बढ़ा रहा है, देखिए इसमें घटा रहा है, तो सब जोड़ के घटा के गुना करके ऐसे करके इस चीज को पकड़ सकते हैं है ना। कभी कभी शुरू से नहीं पकड़ाता है तो अंतिम से देखना पड़ता है, लास्ट से देखना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और इसमें और हम कल क्वेश्चन इसका लाएंगे और बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे है ना। तो ठीक है, अगर हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज आप एक बार चैनल को लाइक कर दे है ना। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे आप क्लिक कर दें ताकि इसका नोटिफिकेशन प्रतिदिन आपको मिले रहे और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को फैलाएं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।